नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का सुमित सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज इस सेशन में हम आरआरबी पीओ मेंस के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त लॉजिकल डीआई डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल के साथ। सवाल जैसा कि आपके सामने है, एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं। अ टेस्ट पेपर कंटेन्स 50 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो एक करेक्ट आंसर अगर आप करते हैं तो आपको +4 मिलता है और एक रॉन्ग अगर आप करते हैं तो -1 मिलता है। पेपर में पूरे 50 क्वेश्चन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 50 के 50 अटेम्प्ट करेंगे। आगे देखिए, दिया गया है आर्यन, बन्नी, चेतना एंड दिव्या, देयर आर 4 स्टूडेंट्स for this test and their scores are given in the following table. Further, it is known that Divya has scored maximum marks. दिव्या के जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम है, राइट? ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल का मतलब है कि जिस हद तक जितना आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं उतना आप इसको फिल करने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं कि आप सारी वैल्यू निकाल पाएं, लेकिन जितनी निकाल सकते हैं पहले उनको निकालिए और फिर सवालों का उत्तर दीजिए, ठीक है? बहुत ही कम वैल्यूज आपको दी गई हैं, बहुत कुछ आपको नहीं दिया गया। देखो, सबसे पहले हर एक स्टूडेंट के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्स करेक्टली, कितने उसने करेक्टली आंसर किए ये किसी के लिए नहीं दिया गया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड इनकरेक्टली ये भी किसी के लिए नहीं दिया गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, दिस इज गिवन ओनली फॉर 1 स्टूडेंट, दैट इज आर्यन। एंड नेट स्कोर केवल 3 स्टूडेंट का पता है, दिव्या का नहीं पता। और लेकिन दिव्या के बारे में एक चीज पता है कि दिव्या स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। दिव्या के जो मार्क्स हैं वो क्या है, मैक्सिमम है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। सवाल पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी एनालिसिस यहां पर करूंगा और जो जो वैल्यू मैं निकाल सकता हूं वो निकालूंगा। सबसे पहले सबसे ज्यादा डेटा आपको किसके लिए दिया गया है, आर्यन के लिए। तो क्या मैं आर्यन के लिए करेक्ट और रॉन्ग क्वेश्चंस निकाल सकता हूं? कितने करेक्ट किए कितने रॉन्ग किए? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब उसको निकालने के भी 2 रास्ते हैं, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 3 अलग अलग रास्ते हैं, है ना? 3 रास्ते कौन कौन से हैं? पहले तो कोई स्टूडेंट ये कहेगा कि सर इसने सपोज करेक्ट क्वेश्चन किए हैं x, ठीक है? मैंने माना कि इसने करेक्ट क्वेश्चन किए हैं x और रॉन्ग क्वेश्चन किए हैं y, ठीक है? सो टोटल क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट कितने किए हैं, 20। सो वी कैन से x plus y हैज टू बी 20। x plus y इज नथिंग बट 20, राइट? एंड उसके जो मार्क्स हैं वो 60 हैं। अब हमें ये पता है कि एक करेक्ट क्वेश्चन करने पर 4 नंबर मिलते हैं। सो दैट मीन्स x करेक्ट क्वेश्चन करने पर उसे मिले 4 into x। भाई हर एक क्वेश्चन के साथ 4 नंबर मिले तो टोटल मिल गए 4x। अच्छा, एक रॉन्ग क्वेश्चन करने पर -1 मिलता है। दैट सिंपली मीन्स कि अगर उसने y नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं तो उतने ही उसके नेगेटिव मार्क्स हो गए। दैट मीन्स -1 into y, दैट मीन्स -y। सो दैट इज इक्वल टू 60। टोटल मार्क्स उसके 60 हो गए। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। सो आई विल गेट 5x इक्वल्स टू 80। सो x इक्वल्स टू 16। सो y इक्वल्स टू कितना हो गया, x की वैल्यू 16 यहां रखोगे तो 20 - 16, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये 16 करेक्ट और 4 इसने इनकरेक्ट किए, ये बात पक्की है। इसको निकालने का एक दूसरा रास्ता भी हो सकता था। कुछ लोग कहते हैं सर आपने 2 वेरिएबल क्यों लिए हैं, आप एक वेरिएबल लेकर भी काम चला सकते हो। बिल्कुल भाई, चला सकते हैं। कैसे? भाई मैं ये मान लेता हूं कि अगर उसने x क्वेश्चन करेक्ट किए हैं तो रॉन्ग कितने किए होंगे, 20 - x। यस, रॉन्ग किए होंगे 20 - x, ठीक? ओके, अच्छा, एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए उसे 4 नंबर मिल रहे हैं। टोटल क्वेश्चन उसने 20 किए हैं, x उसने करेक्ट किए तो रॉन्ग कितने किए, रिमेनिंग 20 - x। एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए उसे मिले 4 नंबर, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए मिले -1। तो -1 into this and that is total marks which is what, 60. So I can say 5x equals to, ये 20 उधर जाके प्लस हो जाएगा, so it is 80. So x की वैल्यू आ गई 16। जैसे ही x की वैल्यू 16 आएगी, ये हो गया 16 और ये हो गया 4, बिकॉज 20 - 16 हो गया 4। दूसरा रास्ता ये, ठीक है? अब ना तो मेरा इंटरेस्ट पहले वाले तरीके में है ना दूसरे वाले तरीके में है, मेरा इंटरेस्ट है तीसरे वाले तरीके में। तीसरा मेथड देखो यहां पर क्या बनेगा, वो ज्यादा मायने रखता है क्योंकि उससे इस सवाल की ओवरऑल कैलकुलेशन काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन कैलकुलेशन, इट्स अबाउट एनालिसिस ऑफ ऑल 4 स्टूडेंट्स,
राइट। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको इस तरीके से सोचते हैं कि हमें ये पता है कि एक करेक्ट क्वेश्चन में +4 मिलता है और एक इनकरेक्ट करने पर -1 मिलता है। यानी कि अगर आप करेक्ट की जगह इनकरेक्ट करते हो तो आपका 5 नंबर का नुकसान हो जाता है। कैन आई से दैट? मतलब एक करेक्ट ना करके अगर आप उसको इनकरेक्ट कर देते हो तो आप 5 नंबर लूज कर देते हो। ये बात आप समझ पा रहे हो? 5 नंबर का नुकसान हो रहा है ना भाई। 4 मिलने चाहिए थे +4 और मिल रहे हैं -1, तो 5 का नुकसान है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसने 20 क्वेश्चन करेक्टली किए तो उसके मार्क्स आने कितने चाहिए? 80 मार्क्स आने चाहिए थे, है ना भाई? 80 आने चाहिए थे ना। अगर 20 के 20 अगर वो सारे करेक्ट कर देता तो 20 × 4 80 नंबर उसके आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने हैं? 60। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसको 20 नंबर का नुकसान हुआ है। ये सारा प्रोसेस मेंटली चलेगा, है ना भाई। 60 और 80 ये दिमाग में तो आप स्टोर कर सकते हो, इतनी छोटी सी रैम तो होगी ना। मैं ये कह रहा हूं कि सारे लोगों की जो रैम साइज होती है, जैसे कंप्यूटर में एक टेम्पररी मेमोरी होती है ना, रैम, जितनी ज्यादा रैम होती है उतनी ज्यादा कंप्यूटर की स्पीड होती है, राइट। बिकॉज टेम्परेरीली वो उतना ही ज्यादा स्टोर कर सकता है डेटा। तो आपके साथ भी ऐसा होता है, बिकॉज सभी स्टूडेंट्स की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है ना। मेंटल कैलकुलेशन करने की क्षमता सबकी अलग होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि सबका रैम साइज अलग अलग होता है ना। किसी का रैम साइज कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो जिसका रैम साइज ज्यादा होता है वो टेम्परेरीली ज्यादा डेटा स्टोर कर लेता है दिमाग में, है ना। जब वो नेक्स्ट स्टेप जा रहा होता है तो प्रीवियस स्टेप को स्किप नहीं कर देता। लेकिन कई स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि वो ये स्टेप कर रहे हैं, पिछला वाला भूल गए कि पहले क्या था यार, ये तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो रैम साइज कम है। रैम साइज बढ़ भी सकता है अगर आप लगातार प्रैक्टिस करें, ट्रेनिंग लें, है वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपका रैम साइज कम से कम भी है तो आप इतना तो स्टोर कर ही सकते हो ना दिमाग में कि भाई 80 नंबर इसके आने चाहिए थे, अगर सारे करेक्ट किए होते। आए हैं केवल 60, यानी 20 का नुकसान हुआ। और एक इनकरेक्ट करने पर 5 का नुकसान होता है, यानी 20 का नुकसान हुआ है। मतलब उसने 4 इनकरेक्ट किए हैं ना भाई। बिकॉज 20 का नुकसान हुआ है और एक इनकरेक्ट करने पर 5 का नुकसान होता है, मतलब उसको 4 इनकरेक्ट करने पड़ेंगे भाई। 4 करेक्ट क्वेश्चंस को 4 इनकरेक्ट से रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी तो उसका 20 नंबर का नुकसान होगा। यस। तो हम ये कह सकते हैं कि इसने 4 क्वेश्चन किए हैं रॉन्ग, है ना। 4 क्वेश्चन इसने रॉन्ग किए, तो करेक्ट कितने किए? 20 - 4 यानी कि 16। इसका डेटा तो एकदम क्लियर है, राइट। अब सेम अप्रोच मैं इन दोनों के लिए भी लगाऊंगा, या इनफैक्ट एक ओवरऑल एनालिसिस करने के लिए लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसकी एनालिसिस देखो आगे कैसे करता हूं। ये चीज तो सबको समझ में आ गई, ये वाली अप्रोच। अब यही अप्रोच हम रखेंगे, हमें कोई इक्वेशन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये अप्रोच है तो मैं ये कहता हूं कि देखो इन 3 बच्चों के लिए देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि जो टोटल क्वेश्चंस किए इन्होंने वो किए 50, सपोज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस अगर कोई भी बंदा 50 करता है ना। आप मुझे बताओ कि अगर एक बंदा 50 क्वेश्चन कर रहा है और सारे क्वेश्चन सही कर रहा है तो हर सवाल पर उसे 4 नंबर मिल रहे हैं, मतलब उसके मार्क्स आने चाहिए 200। यस, अगर इसने सारे सही किए। अगर इसने एक इनकरेक्ट कर दिया तो कितने का नुकसान होगा? 5 नंबर का। अभी हम देख चुके हैं, +4 की जगह -1 चला जाएगा, यानी 5 का नुकसान हो जाएगा। तो अगर ये 50 में से एक इनकरेक्ट कर देता है तो 5 नंबर कम हो जाएंगे, यानी 195। फिर एक और इनकरेक्ट कर देगा तो 190, फिर एक और इनकरेक्ट करेगा तो 185, फिर एक और इनकरेक्ट करेगा तो 180 जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज नेट स्कोर किसी का भी 181 से कम तो हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट मतलब 181 से कम क्या ही होगा, मतलब इसका ही तो मिसिंग है, बाकी तीनों का तो हमें पता है ना। अगर मैं नेट स्कोर की बात करूं तो केवल एक स्टूडेंट का मिसिंग है, और इस स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम है। ये तो हमें दिया गया था कि दिव्या के मार्क्स मैक्सिमम है, सो दैट डेफिनेटली वो 187 से तो ज्यादा ही होंगे ना। इनफैक्ट 185 इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल वैल्यू, बिकॉज इसके मार्क्स अगर मैक्सिमम है तो 187 से ज्यादा होंगे, यानी 185 इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब हम कहते हैं कि भाई अगर किसी ने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए 49, अभी समझते चलिए, है ना, आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। अगर किसी ने 49 क्वेश्चंस किए हैं और सारे करेक्ट किए हैं तो 49 × 4 196 आएगा, उसके मार्क्स आ जाएंगे 196। एक इनकरेक्ट करने पर 5 नंबर का नुकसान होगा, तो आप इसमें 5 कम कर दो 191। फिर एक इनकरेक्ट करोगे तो 5 नंबर का नुकसान होगा, विच इज 186, इज अगेन नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज 186 यहां क्यों ही आएगा, बिकॉज 187 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए,
बिकॉज दिव्या गॉट मैक्सिमम मार्क्स। चलिए, अब अगर किसी ने 48 किए तो 48 इंटू 4 इज वॉट 192, और 192 अगर 5 नंबर, अगर एक क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिया तो 5 नंबर का लॉस होगा, विच मेक्स इट 187। अगेन 187 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिव्या इज मैक्सिमम, 187 से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, इससे कम भी मैं जा सकता हूं क्या? 47, तो 47 अगर किसी ने किए तो 47 इंटू 4 इज वॉट 188, है ना। और एक इनकरेक्ट करने पर क्या होगा, 5 नंबर कम हो जाएंगे, 5 कम करोगे तो ये आ जाएगा 183, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। देखो ये 187 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्या इससे भी कम हम जा सकते हैं? 46, तो 46 इंटू 4 होता है 184, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिकॉज यहां 184 तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 187 से ज्यादा होना चाहिए। कितनी बार मैंने ये बात रिपीट कर दी यार चलो कोई नहीं। देखो, अब ये सारे स्कोर्स पॉसिबल हैं। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर इसके मार्क्स हैं 181, तो 181 लाने का रास्ता कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ ये रास्ता है। 181 कहीं दिखाई दे रहा है क्या मुझे? हाँ, ओके। लेकिन वन मोर थिंग, अब सिंस इनके मार्क्स ही मुझे दिए गए हैं तो मुझे और थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, यहां पर और थोड़ा आगे तक जाना पड़ेगा। इसमें 5 और कम करो 185 होगा, 5 और कम करो 180 हो जाएगा, एंड सो ऑन। 5 कम होता जाएगा। इसमें 5 और कम करो, कितना हो जाएगा? 5 कम करोगे 186, इसमें 5 और कम करोगे 181, है ना। और इसमें 5 और कम करोगे तो 176, राइट। इसमें आप 5 कम करो 188, इसमें 187, इसमें 5 कम करेंगे 182, इसमें 5 कम करेंगे तो 176, एंड सो ऑन, ठीक है। नहीं, 5 कम करेंगे तो 177 आएगा यहां पर, ठीक है, 177। अच्छा, इसमें हम 5 कम करेंगे, सो इट हैज टू बी 183, है ना, 183, और इसमें 5 कम करेंगे तो 178, एंड सो ऑन। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि क्या मुझे यहां पर 181 कहीं दिखाई दे रहा है इस पूरे सीरीज में? यस, मुझे 181 यहां पर दिखाई दे रहा है, यस। और कहीं तो 181 आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज इस सीरीज में 181 तो इन दोनों के बीच में रह गया। अब इसमें और कम होती जाएंगी वैल्यू, तो 181 आएगा नहीं। इसमें अगर मैं देखूंगा तो 181 तो यहीं पर आ गया। इसमें 181 आ सकता है क्या? नहीं, बिकॉज 182 के बाद सीधे 177 आ गया। उसमें फिर और 5 कम करेंगे, सो 177 माइनस 5 आएगा, 181 तो डेफिनेटली नहीं आएगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो 181 आ ही नहीं रहा। इससे नेक्स्ट वाली सीरीज में जाएंगे तो 46, तो 46 इंटू 4 कितना हो रहा था? 184 हो रहा था, उसमें ही 181 नहीं आएगा बिकॉज 5 कम करोगे। और उससे भी कम अगर 45 पे आप चले जाते हो तो 45 इंटू 4 तो 180 होता है भाई, उसमें तो 181 आएगा ही नहीं। शुरुआती 180 से हो रही है, सो 181 आने के केवल यहीं पर पॉसिबिलिटी बन रही है। दैट मीन्स कि मैं यहां पर क्लियरली कह सकता हूं, वो आपको लग रहा होगा कि सर इनको तो हम निकाल ही नहीं सकते, है ना। दिस इज देयर कम्स द लॉजिक। यहां पर लॉजिक यूज होता है कि जब आपको लगे कि ये तो हम कर ही नहीं सकते, वहां पर आपको लॉजिक लगाना पड़ता है। एक नॉर्मल कैलकुलेशन से मैंने आरएन के मार्क्स कैलकुलेट कर, आरएन के मार्क्स मुझे दिए गए थे, करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चन कैलकुलेट कर लिए, दैट इज कैलकुलेशन पार्ट। लेकिन जो हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं दिख रहा, और जहां ये लगे कि आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होना चाहिए, वहां पर लॉजिक काम आता है, राइट। तो हमने लॉजिक लगाया, हमने देखा कि इसने टोटल कितने क्वेश्चन किए? 49, ठीक है, 49 क्वेश्चन इसने किए हैं, और सारे के सारे करेक्ट करने पर इतने आते। एक इनकरेक्ट करने पर यहां पहुंचा, दूसरा इनकरेक्ट करने पर यहां पहुंचा, और तीसरा इनकरेक्ट करने पर ये 181 पर पहुंचा। यानी कि इसने इनकरेक्ट क्वेश्चन किए हैं 3, सो करेक्ट कितने किए? 49 माइनस 3 46, यस, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। चेतना, तो चेतना के मार्क्स हैं 187। कहीं मुझे 187 नजर आ रहा है यहां पर? यस, 187 केवल यहीं पर मुझे नजर आ रहा है, और तो कहीं आ नहीं सकता। 187 यूनिक वैल्यू है, और तो आप देखो किसी सीरीज में 187 नहीं आएगा, है ना। और इसके नेक्स्ट वाली जो सीरीज होगी वो तो 184 से स्टार्ट होगी, तो उसमें तो वैसे भी नहीं आएगा। तो मतलब ऑल दीज आर द ओनली वैल्यूज पॉसिबल, और उसमें 187 केवल यहीं आ रहा है। तो 48 इसने टोटल किए हैं, कितने किए हैं? 48, ये बात एकदम पक्की है, यस। अच्छा, इसने करेक्ट कितने किए? तो हमने कहा कि भाई अगर सारे के सारे करेक्ट करती तो 192 आते,
एक बेचारी का इनकरेक्ट हो गया तो 187 आ गई, है ना। तो एक इनकरेक्ट हो गया तो करेक्ट कितने हो गए? 48 माइनस 1 47, ठीक है। अब बात आती है दिव्या की। दिव्या के लिए तो कुछ नहीं दिया गया, बट हमें ये पता है कि दिव्या के मैक्सिमम मार्क्स है, दैट मींस इट हैज टू बी ग्रेटर देन 187। अब 187 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यू है वो बस आप देखो। तो दिव्या के मार्क्स कौन कौन से यहां पर हो सकते हैं वो मैं आइडिया लगाता हूं। ये देखो, देखो दिव्या के मार्क्स 187 से ज्यादा, एक तो ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू, बाकी ये तो नहीं है। 187 से बड़ी ये वैल्यू है, ये भी है, ये नहीं है। 187 से बड़ी ये वैल्यू है, ये नहीं है। 187 से बड़ी ये वाली वैल्यू है। तो दिव्या के मार्क्स जिनमें मैंने सर्कल बनाया ये सारे पॉसिबल है, राइट। अब ये सवाल क्या कहता है, देखो ये सवाल ही बड़ा दिलचस्प लग रहा है। देखो क्या दिया गया है, हु आंसर्ड सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली। अब आप कहेंगे सर इतना सारा आपने कर लिया, पर करेक्ट क्वेश्चन दिव्या ने कितने किए वो तो हमें पता ही नहीं है। तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि हु आंसर्ड सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली? तो आपको लगेगा सर इसका आंसर तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होना चाहिए, आपने बहुत मेहनत करी है, सब काम ठीक है, लेकिन जो हम सोच रहे थे आंसर तो वही है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। बट ऐसा नहीं है, ध्यान से समझिएगा। देखो अगर सेकंड हाईएस्ट दिव्या ने इनकरेक्ट किए होते, देखो अभी तक सेकंड हाईएस्ट कौन है, ये हाईएस्ट है। अगर दिव्या कहीं से भी, मैं ये मानता हूं कि अगर चेतना से कम क्वेश्चंस करेक्टली आंसर करती है तो वो कितना करेगी? 46 करेगी। तो क्या 46 क्वेश्चंस करेक्ट करके, मैं तो ये कह रहा हूं कि 46 क्वेश्चन अगर वो सारे के सारे भी करेक्ट कर देगी, आप समझना, अगर वो 46 क्वेश्चन सारे के सारे भी करेक्ट कर देगी तो उसके मार्क्स आएंगे 184, विच इज नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज जो इसके मार्क्स हैं 187 से तो बड़े होने चाहिए, तो 184 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। दैट मीन्स कि यहां पर 46 नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली उससे कम भी नहीं आ सकता, यानी कि ये वैल्यू 47 से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि दिव्या ने जो करेक्ट क्वेश्चन किए वो तो हाईएस्ट होने ही चाहिए। यस, सेकंड हाईएस्ट पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसका स्कोर 187 क्रॉस कर जाए। बात समझ रहे हो आप? मैं कह रहा हूं कि अगर ये मैक्सिमम है, अगर आप कहते हो कि भाई अब इन तीनों में ये मैक्सिमम, मैं कहता हूं कि दिव्या से भी ज्यादा इसने करेक्ट किए हैं, तो दिव्या ने इससे कम किए हैं, तो कम किए हैं तो सपोज मैं 46 भी अगर लेकर चलता हूं वर्स्ट केस में, तो 46 × 4 अगर सारे के सारे करेक्ट भी कर देती है तो भी उसके 184 पहुंचेंगे, 187 तो पहुंच ही नहीं सकते। डेट मीन्स कि दिव्या के मार्क्स, जो दिव्या ने जो करेक्ट क्वेश्चन किए वो हाईएस्ट होने ही चाहिए। इट हैज टू बी ग्रेटर देन 47, राइट? ठीक। सो डेफिनेटली ये हाईएस्ट है, तो सेकंड हाईएस्ट कौन होगा? जो इन तीनों में मैक्सिमम होगा, विच इज 47। सो दैट मीन्स आंसर इज व्हाट? चेतना, ऑप्शन सी। क्लियर है बात सभी को? समझ में आ रही है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आंसर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्टली? किसने सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं? तो भाई इनकरेक्ट तो सबसे ज्यादा किसने किए हैं? अब देखो, मुझे नहीं पता कि दिव्या ने इनकरेक्ट कितने किए हैं, पर क्या दिव्या ने 4 से ज्यादा इनकरेक्ट किए हो सकते हैं? भाई मैं ये कह रहा हूं कि आर्यन ने 4 इनकरेक्ट किए हैं, अभी तक तो यही मैक्सिमम है ना, अभी तक सबसे ज्यादा गलतियां इसने की हैं। क्या दिव्या के पास स्कोप है कि वो 4 से ज्यादा इनकरेक्ट कर सके? ट्रांजिशन देखिए, दिव्या के स्कोर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो 7 वैल्यूज पॉसिबल है जो ऑरेंज वाले सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं। दीज ऑल वैल्यूज आर ग्रेटर देन 187। अब यहां पर दिव्या कितने इनकरेक्ट कर सकती है? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां पर भी पहुंचेगी तो 1 और 2, भाई एक पूरे करेक्ट किए तो इतना, 1 इनकरेक्ट किया, 2 इनकरेक्ट किए तो यहां पहुंच गई। इस केस में अगर यहां पहुंचती है तो 1 ही इनकरेक्ट, मतलब किसी भी केस में 4 इनकरेक्ट तो दिव्या कर ही नहीं सकती ना। मतलब दीज आर ऑल द पॉसिबल केसेस जो आपके सामने हैं, और किसी भी केस में उसने 4 इनकरेक्ट तो किए नहीं है, राइट? भाई पूरे करेक्ट किए तो वो यहां पर थी, 1 इनकरेक्ट करने पर यहां पहुंची, दूसरा इनकरेक्ट करने पर यहां पहुंचेगी, तीसरा इनकरेक्ट करने के यहां पर पहुंचेगी बेचारी, उसका स्कोर मैक्सिमम तो आ ही नहीं पाएगा ना उस केस में। सो दीज आर द ओनली वैल्यूज पॉसिबल, और उसमें जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं वो 4 तो नहीं हो सकते, मैक्सिमम 2 हैं, राइट? सो मैक्सिमम इनकरेक्ट क्वेश्चन किसने आंसर किए हैं? ये बात एकदम सर्टेन है, आर्यन ने, राइट? आर्यन ने। अच्छा, तीसरा सवाल है, इफ ऑल द क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय दिव्या आर नॉट करेक्ट, है ना, ऑल द क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय दिव्या आर नॉट करेक्ट, मतलब कुछ तो गलती उसने की है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं
कि ऑल द क्वेश्चंस आर नॉट करेक्ट, तो ऑल करेक्ट होने पर तो ये वाले स्कोर है ना भाई, 50 किए 50 के 50 करेक्ट कर दिए, 49 किए 49 करेक्ट कर दिए, तो ये स्कोर है उसके सारे करेक्ट करने पर। गलतियां करने पर वो नेक्स्ट उस पर जा रही है, तो मतलब दीज वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल, मतलब जितने क्वेश्चन किए वो सारे के सारे करेक्ट नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द स्कोर ऑफ दिव्या, तो दिव्या का स्कोर भाई क्या क्या हो सकता है, हमने देखा 1, 2 और 3, या तो 195, 190 या 191, इनमें से कौन सी वैल्यू यहां पर मौजूद है, 191 है, दिस इज पॉसिबल वैल्यू, राइट। पॉसिबिलिटी पूछी गई है ना, कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, सर्टेन नहीं है, 3 वैल्यूज पॉसिबल है, एक दी गई है, वही मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए फोर्थ, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल 4 स्टूडेंट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5, सारे के सारे स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर 5 का मल्टीपल है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बाय ऑल 4। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि भाई इसका स्कोर मुझे नहीं पता, तो इसका स्कोर मैं कुछ समय के लिए x मान लेता हूं, राइट। अब एवरेज की अगर बात करते हैं तो एवरेज निकालते हैं हम, यहां पर कितना आएगा देखो, 60 प्लस 181 प्लस 187 प्लस x डिवाइडेड बाय 4, because 4 students are there, so if you add them you'll get 8, 18, 36 plus 6, 42, 428 plus x by 4, so 428 by 4 is what, 107 plus x by 4। अब ये जो है 5 का मल्टीपल बनना चाहिए, है ना। अब x की जगह क्या क्या आ सकता है, आप ये जानते हो कि दिव्या के जो मार्क्स हैं वो क्या क्या पॉसिबल हैं, वो हमने अभी देखा था कि 200, 195, 190, ठीक है। यहां पर क्या क्या पॉसिबल है, 200 आ सकता है, 195 आ सकता है, 190 आ सकता है, और 2 वैल्यूज और थी, ठीक है, ओके, इनफैक्ट 4 वैल्यूज और है, 196, 191, 192, 188, 196, 191, 192 एंड 188, ठीक है, 192 एंड 188, ये वैल्यूज पॉसिबल थी ना। अब जल्दी से रख के देखो, है ना, 4 से पहली बात ये कि ये 5 का मल्टीपल बनना चाहिए, 5 का मल्टीपल बनना चाहिए मतलब इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर तो तभी होगा जब x जो है 4 से कटेगा, तो 4 का मल्टीपल जो है केवल वही पॉसिबल है, तो ये जो 4 के मल्टीपल नहीं है उनको तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, बची मेरे पास ये 4 वैल्यूज, जो 4 के मल्टीपल नहीं थे वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 4 से कटेगा ही नहीं, तो 5 का मल्टीपल कैसे बनेगा। तो मैंने 200 रखा सबसे पहले, अगर मैं 200 रखूंगा तो 200/4 आएगा 50, 50 प्लस ये हो जाएगा 157, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, बिकॉज बोला है कि 5 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 50 रखने पर तो नहीं बन रहा, तो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। व्हाट अबाउट 196, अगर आप 196 रखते हो, 196 बाई 4 इज व्हाट, 49, 49, पर 49 अगर आप इसमें जोड़ोगे तो 9 7 16, एंड में 6 आ रहा है, क्या 5 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। यूनिट डिजिट से आइडिया लगाइए, अगर मैं 192 रखता हूं, 192 बाई 4 इज हाउ मच, 48, है ना, 48 प्लस दिस, यस 8 और 7 15 आ रहा है, 5 में एंड हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, सो दैट मीन्स x की वैल्यू 192 हुई, राइट। भाई देखो ना, 107 प्लस 192 बाई 4 जब आप करते हो तो ये 48 प्लस दिस इज 155, जो कि 5 का मल्टीपल है, राइट। अगर आप 188 रखोगे तो 188 बाई 4 इज हाउ मच, 47, 47 प्लस ये 7 और 7 14, एंड में 4 आएगा, है ना, एंड में 4 आएगा, वो 5 का मल्टीपल बनेगा नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस, ठीक है। तो 192 वाले केस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस बाय ऑल 4, तो करेक्ट क्वेश्चन बाकी 3 के तो मुझे पता ही है, 16, 46, 47, राइट। ये है 16, 46 और 47, इसके मार्क्स आ रहे हैं हमारे पास 192, राइट। तो करेक्ट और इनकरेक्ट क्या थे इस केस में, तो 192 वाला केस देख लो, तो 192 वाला जो केस है भाई ये रहा, तो 192 वाला केस कब था, जब 48 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए और सारे के सारे करेक्ट किए, तो ऑल 48 आर करेक्ट, सारे के सारे 48 क्वेश्चन करेक्ट किए, 0 इनकरेक्ट किए, तो कुल मिलाकर सबने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए ये पूछा है ना, तो ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर दो, 6 और 6 12, 7 19, 19 प्लस 8 27,
कैरी हो गया 2, 2 और 1 3, 3 और 12 कितना हो गया 15, 157। सो द आंसर इज 157 यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर है, बात समझ में आ रही सभी को? ओके, फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते हैं। दिव्या गॉट फोर्थ रैंक among 4 students with the maximum possible marks, then what could be the maximum number of questions she attempted? ठीक है, मैक्सिमम कितने क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सकती है। तो इतना भी ट्रिकी नहीं है, मुझे देखने में लग रहा था कि ट्रिकी होगा, पर मुझे लग नहीं रहा कि अब ये बहुत ज्यादा ट्रिकी है। देखो पहली बात, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको समझना है ढंग से। दिव्या गॉट फोर्थ रैंक मतलब इसके सबसे कम नंबर आए, मतलब इन तीनों से कम आए और फिर भी मैक्सिमम आए। इसका मतलब ये है कि उसके 59 आए। यस और नो? भाई इन तीनों से कम होना चाहिए, तो इन तीनों से जस्ट कम कौन सा नंबर है? 59। भाई ये हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, इससे भी कम होने चाहिए 59। मैक्सिमम हो सकते हैं उसके, है ना, ज्यादा से ज्यादा बोला ना, विद मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स। तो मैक्सिमम उसके कितने हो सकते हैं? 59 हो सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा आएंगे तो फिर उसकी फोर्थ रैंक नहीं आएगी, है ना। बात समझ रहे हो आप सभी लोग? यस, ये चीज क्लियर है। तो उसके मार्क्स हैं 59, ये बात एकदम पक्की है। अब इसने करेक्ट और इनकरेक्ट कितने किए? लेट्स सपोज सी नंबर ऑफ करेक्ट एंड W नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस उसने किए हैं, है ना। तो हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए उसे 4 नंबर मिलते हैं। तो C नंबर ऑफ करेक्ट किए हैं तो 4C हो गया, और एक इनकरेक्ट के लिए मिलता है उसे -1। तो रॉन्ग क्वेश्चन अगर उसने W किए हैं तो -1 इंटू W, तो -W, इतने मार्क्स उसके हुए, और मार्क्स हैं 59। ठीक है, सो W इज नथिंग बट 4C माइनस 59। सो कुछ वैल्यूज गैस कर सकते हैं यहां पर। देखो, हम जितनी ज्यादा C की वैल्यू रखेंगे उतनी ज्यादा W की वैल्यू आएगी, राइट। C की वैल्यू जितनी ज्यादा रखेंगे उतनी ज्यादा W की वैल्यू आएगी। सो लेट्स पुट सम वैल्यूज, कुछ वैल्यूज यहां पर देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहां पर C की मिनिमम कम से कम कितनी वैल्यू रख सकता हूं, ये बताओ मुझे। कम से कम 15 तो रखना पड़ेगा ना, बिकॉज 15 इंटू 4 60 होगा, 60 माइनस 59 1 हो जाएगा। 15 अगर ये रखा तो 1 हो गया रॉन्ग। यस, क्योंकि अगर 14 आप रखोगे तो 14 इंटू 4 56 हो जाएगा, 56 माइनस नेगेटिव में आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो 15 और 1 हो गया। दूसरा 16 रखेंगे, तो अगर हम 16 रखते हैं तो 16 4 जा 64, 64 माइनस दिस इज व्हाट 5, दिस इज अगेन। और आगे बढ़िए, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम पर जाना है ना, इन दोनों का सम मैक्सिमम करना है। अभी तो सबसे छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बढ़ाइए, जहां तक बढ़ा सकते हो बढ़ाइए। 17 रखो, 17 इंटू 4 68, 68 माइनस 1 कितना हो गया 9। तो आपने देखा कि ये आप 1 से बढ़ा रहे हो, ये नंबर 4 से बढ़ रहे हैं। 4 4, 1 + 4 5, 5 + 4 9, तो बढ़ाते चलो। 18, इसको भी 4 बढ़ा दो 13, बार बार रखने की जरूरत नहीं है ना। ये गैप हमेशा सेम रहता है। ये 1 बढ़ाया 19, ये 4 बढ़ाया 17, ये 1 बढ़ाया 20, ये 4 बढ़ाया 21, ये 1 बढ़ाया 21, और ये 4 बढ़ाया 25, ये 1 बढ़ाया 22, और ये 4 बढ़ाया 29। अच्छा, क्या ये आखिरी वाला केस पॉसिबल है? ऐसे तो बढ़ाते चले जाओगे, कहां तक जाओगे? इनफाइनाइट तक? नहीं, एक लिमिटेशन है हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पेपर में थे वो 50 थे। ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी ना शुरुआत में कि क्वेश्चन पेपर में सवाल कितने? 50। अब इन दोनों का आप सम देखोगे तो करेक्ट और इनकरेक्ट मिलाकर कितना आ रहा है? इन दोनों का सम तो 51 आ रहा है भाई। तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 50 नंबर के पेपर में 51 क्वेश्चन कोई कैसे करेगा? तो मैक्सिमम वाला केस कहां मिलेगा? यहां पर, है ना, यहां मिलेगा। तो करेक्ट किए उसने 21 और इनकरेक्ट उसने किए 25। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 46। पूछा क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, तो 46 आंसर हो गया, ऑप्शन डी। क्लियर है? तो ये था हमारा लॉजिकल डीआई, है ना, ये था लॉजिकल डीआई। बहुत ही प्यारा सा सवाल था, है ना, बहुत अच्छा सवाल था। नो अननेसेसरी कैलकुलेशन, एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो भाई अगर ऐसा ही आप बहुत कुछ पढ़ना चाहते हो बैंकिंग एग्जाम की मैथ्स के लिए, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इस टाइप के और भी करना चाहते हैं, प्री से लेकर मेंस तक की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट है वो है ब्रह्मास्त्र पैकेज। जिन बच्चों के पास ये है उनको पता है ना, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दे रहा हूं। ब्रह्मास्त्र पैकेज है, ब्रह्मास्त्र कॉम्बो है। ये रिकॉर्डेड कोर्सेज का एक
कॉम्बो है जिसमें हमारा लक्ष्य बैच है, शिखर डीआई बैच है, मेंस डीआई कोर्स है और ड्रीम प्रैक्टिस बैच भी है जो प्री टू मेंस सभी मतलब पूरा कवर करता है प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस को। तो सब कुछ इसमें आपको 4-4 बैचेस मिल जाते हैं, है ना। 4 बैचेस हैं इसमें, ठीक है, 4 बैचेस मिलते हैं और इसका वैसे प्राइस 999 है, लेकिन अभी इस पे ऑफर चल रहा है और ऑफर है, ये कूपन कोड है SSA50, है ना। 50% डिस्काउंट चल रहा है। 50% का मतलब आप जान रहे हो कि इसका 50%, 1000 का आधा 500 कम कर दो तो 500 में आप कंप्लीट बैंकिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वैसे आपको मिलेगा ये sumitsaracademy.com वेबसाइट पर या सुमित सर अकेडमी ऐप पर। आप लैपटॉप से ही पढ़ सकते हो, मोबाइल से ही पढ़ सकते हो, वेबसाइट से पढ़ सकते हो, ऐप से पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये कंप्लीट भाई हमारा ये डीआई सेट था, एक बहुत ही प्यारा लॉजिकल डीआई मुझे लगा आपको कराना चाहिए तो मैंने डिस्कस किया। ऐसे और भी सेशन आते रहेंगे और उनको देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ये सेट आपको कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच।